तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहदे में कौमी असम्बली में आज करारदाद पेश की गई। हुकूमत ने पहले तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए, मुआहदा किया, फिर उसे कलअदम करार दिया। तहरीक लब्बैक को तहलील करने की कार्रवाई शुरू की, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का ऐलान किया और कहा गया कि कोई करारदाद पेश नहीं होगी, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। मगर चंद घंटे के बाद हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात शुरू कर दिए और मुज़ाकरात के 3 राउंड्स हुए और फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से एक और मुआहदा कर लिया। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के नुकसानात बताए और फिर आज तहरीक लब्बैक से मुआहदे के तहत फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई और फिर कलअदम तहरीक लब्बैक ने लाहौर में जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या तहरीक लब्बैक पर आयद पाबंदी भी ख़त्म होगी और मुकदमात भी ख़त्म होंगे? इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तफसीलात से आगाह किया। हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी जब एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाए तो हम उसको वापस ले लें। ये उनके पास अपील का हक़ है। अगर पर्चे हुए हैं तो वो पर्चे हम तो नहीं ख़त्म कर सकते, वो पर्चे तो अदालतों में जाने हैं। इसी तरीके से जिन जिन साहिबान के वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार हैं उनको तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो हुकूमत का इख्तियार है। जिनके ऊपर कत्लों के पर्चे हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो हमारा इख्तियार नहीं है। जो लोग 800 पुलिस वाले यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, 5 पुलिस वाले यहाँ पे शहीद हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम वो पुलिस वालों का कहें कि वो हम भूल जाएं, वो नहीं भूला जा सकता। दूसरी जानिब कलअदम तहरीक लब्बैक से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कौमी असम्बली का आज हंगामी इजलास बुलाया गया क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया था। मगर फिर आज हंगामी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया जिसमें पीपल्स पार्टी शरीक नहीं हुई और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने कौमी असम्बली को किसी मरहले में एतमाद में नहीं लिया। अब वो असम्बली के पीछे छुपना चाहती है, खराबी वज़ीर आज़म ने पैदा की है, वही ठीक करें या घर जाएं। आज कौमी असम्बली में हुकूमती रुकन अमजद अली खान ने प्राइवेट मेंबर की हैसियत से करारदाद पेश की जिसके मुताबिक ये ऐवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए, तमाम यूरोपीय ममालिक बिलुमूम और फ्रांस बिलखुसूस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए, तमाम मुस्लिम ममालिक से मामले पर सैर हासिल बात की जाए और इस मसले को इज्तिमाई तौर पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। यह करारदाद पेश की गई जिसके बाद वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने यह मामला खुसूसी कमेटी के पास भेजने का कहा जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी में तल्ख कलामी भी हुई। बाद में शाहिद खकान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह करारदाद नाकाफ़ी है, इस मामले पर ऐवान में बहस की जाए। ये करारदाद मुतफ़िका होनी चाहिए थी। कल आपने हाउस ख़त्म किया, आज सुबह आपने हाउस बुलाया, आपको ये तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से बात तो कर ले कि हाउस बुलाने का मकसद क्या है। ये करारदाद नाकाफ़ी है, इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि 1 घंटा दिया जाए, हम भी इसको स्टडी करते, जो अजाफी बातें लिखनी है आपके सामने रखेंगे। ये हाउस एक मुतफ़िका करारदाद को पास करके आज ही बहस शुरू करे, पूरा हाउस इसकी कमेटी हो, स्पेशल कमेटी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक लब्बैक से मुआहदे के तहत करारदाद पेश की गई है, इसे कमेटी के पास जाने दें। हुकूमती मुअज़्ज़ज़ अरकान गए हैं और जो TLP के वहाँ मुअज़्ज़ज़ दोस्त थे उनके बीच में जो नेगोशिएशन हुई है वो मनोअन ज़्यादती या कमी के यहाँ पे ये लेके आए हैं ये प्राइवेट मेंबर। तो इसमें हम हुकूमत तो किसी चीज़ में दावेदार नहीं इसको चेंज करने या कुछ भी। बाकी जो शाहिद खकान अब्बासी साहब या पूरा ऐवान जो मुनासिब समझता है वो हो जाएगा। जिस तरह भी एक रिक्वेस्ट आई है प्राइवेट मेंबर की तरफ से कि इसको स्पेशल कमेटी में भेज दिया जाए, वो उस पर गौर व खौज करे और यहाँ पे फिर ऐवान में भेज दे। ऐवान फिर इस पर अगर ओपन डिबेट करना चाहे या जो भी करना चाहे। साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर सवालात उठा दिए। मुझे तवक्को थी कि वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वज़ीर आज़म को पेश करनी चाहिए थी। अभी वज़ीर साहब ने कहा कि हमने जो मुआहदा किया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। क्या वो इस ऐवान को होस्टेज आप बना रहे हैं? आपने अगर एक तंजीम के साथ बात तय कर ली है तो वो इस ऐवान के साथ भी ऊपर बालातर है कि उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। सॉरी, फिर हम यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हैं? फिर हमें घर पे चले जाना चाहिए। जब तक ये कार्रवाई जारी है मैं मुतालबा करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को पाबंद करें कि यहाँ पर बैठे रहें, हुकूमत को हदायत करें
कि ऑपोजिशन के साथ बैठे, इत्तफाक राय के साथ एक करारदाद लेकर आए, बेशक सुबह के इजलास में पेश की जाए, लेकिन ये करारदाद इत्तफाक राय के साथ आनी चाहिए। बिल्कुल। इस मामले पर वफाकी वजीर असद उमर ने रद्दमल देते हुए कहा कि अपोजिशन इस मामले पर शिरकत करना चाहती है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं, जिसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली ने इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। जितना मुझे इस बात का यकीन है कि ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत मेरे ईमान का हिस्सा है, मुझे उतना ही यकीन है कि ये एहसन इकबाल साहब के भी ईमान का हिस्सा है। ऑपोजिशन भी शिरकत करना चाहती है, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये इसमें ज़रा सा और टाइम भी लगता है, कल तक भी अगर चला जाता है, हमें इसके ऊपर एतराज़ नहीं है। हमें बैठना चाहिए, साथ बैठना चाहिए। मुझे यकीन है कि हम एक आवाज़ से बात कर सकेंगे और जो उसके बाद कमेटी को रेफर करना है वो कमेटी के पास जाए। मेरे ख्याल में आप आपस में एंगेज करें, एक दूसरे के साथ सेटिंग करें और वो तकनीकी डॉक्यूमेंट जो भी हो सकते हैं लेके आए। द हाउस इज एडजर्न टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे। अहम बात यह है कि कल हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए, जिसके तहत आज कौमी असेंबली में करारदाद पेश की गई। मगर 5 दिन पहले जब तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया गया तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा था कि कौमी असेंबली में कोई करारदाद पेश नहीं की जाएगी। कौमी असम्बली में कोई करारदाद नहीं। कौमी असम्बली में ये एतजाज़ ने अच्छा सवाल किया है, कोई करारदाद नहीं आता। अब हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। आज करारदाद पेश की गई कि फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने से मुताल्लिक असेंबली में बहस की जाए, जबकि कल ही वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करते हुए कहा था कि ऐसा करने से नुकसान हमें ही होगा। TLP ये कह रही है जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाए। क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आज़ादी के राय पे नाम पे। वहां उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है, क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है। जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। जुर्म कहीं और हो, हम अपने ऊपर खुदकुश हमला कर दें, ये कौन सी अकल और समझ है? हुकूमत इस पूरे मामले पर एक मौक़िफ़ देती रही, कार्रवाई करती रही, वक्त गुजरता गया। हुकूमत न सिर्फ कार्रवाइयों से पीछे हटी बल्कि अपने मौक़िफ़ से भी पीछे हटती नजर आई। नवंबर 2020 में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ तहरीक लब्बैक सड़कों पर निकली, फैज़ाबाद में धरना दे दिया और फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात की और मायदा किया कि हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 महीने में पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी। हुकूमत फ्रांस में अपना सफ़ीर तैनात नहीं करेगी। फिर उसके बाद एक बार फिर फरवरी 2021 में तहरीक लब्बैक ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज की कॉल दी। फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए और मुआहिदा किया। तहरीक लब्बैक ने नवंबर 2020 के मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 20 अप्रैल की डेडलाइन दी और फिर 20 अप्रैल आने से पहले ही तहरीक लब्बैक ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी, जिसके बाद हुकूमत ने एक्शन लिया। मगर अब हुकूमत ने फिर से मुआहिदा कर लिया है, यानी पहले मुज़ाकरात किए, फिर मामले को क्रैकडाउन से हल करने की कोशिश की, आखिर में दोबारा मुज़ाकरात करने पड़े और बात मुआहिदे की सूरत में ख़त्म हुई। और यही होता आया है 4 साल से कि हुकूमतें एक्शन लेती हैं और फिर बात मुज़ाकरात पर ख़त्म हो जाती है।